हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 गति लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? अभ्यास लगा रहे हैं। लेसन का 3 हम पढ़ चुके हैं, अभ्यास लगा रहे हैं। अभ्यास का अब तक हमने 6 सवाल हल कर लिया है। आज हम अभ्यास का 7वां सवाल हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7 क्या दिया है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी? कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी? मतलब क्या दिया है कि किस वेग से, एक पूछा है किस वेग से धरातल से टकराएगी, फिर उसके बाद पूछा है क्या, कितने समय पश्चात, मतलब समय पश्चात वो धरातल से टकराएगी। एक बार में समय पूछा है, एक बार में वेग पूछा है। इसको हम हल करते हैं। देखिए क्या इसमें हल करते हैं। देखिए इसमें पहले देख लेते हैं इसमें दिया क्या है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिया है, देखिए दिया है, क्या दिया है इसमें दिया है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराया जाता है। मतलब ऊंचाई बोले तो क्या है, ये दूरी आप कह सकते हैं, ऊंचाई हो या दूरी हो कोई भी हो बराबर ही हो जाती है। तो ऊंचाई मतलब क्या है इसमें 20 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि ऊंचाई बोले तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के दर से बढ़ता है तो इसमें क्या दिया है, त्वरण कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम त्वरण बोले तो ए बराबर लिख सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और क्या इसमें दिया है कि ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। तो जब गेंद को गिराया जाता है उस समय गेंद क्या है, वो विराम अवस्था में है। कैसे वो विराम अवस्था में, तभी तो आप उसको गिरा रहे हैं। तो इसका प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि किस वेग से वो धरातल से टकराएगी। किस वेग से मतलब क्या है, इसका अंतिम वेग पूछ रहा है, मतलब कि v। इसका अंतिम वेग क्या है, ये v बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क हो गया। और पूछ रहा है कितने समय पश्चात वो धरातल से टकराएगी, मतलब समय पूछ रहा है। समय बोले तो t बराबर पूछ रहा है, t बराबर क्वेश्चन मार्क। गति का समीकरण हमने पढ़ा है, ग्राफिक विधि से हमने गति का जो समीकरण उसे पढ़ा है, उसमें से 3 समीकरण हमने पढ़ा। क्या पढ़ा है? पहला समीकरण है मान लीजिए v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा क्या है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास मान आया है और जो निकालना है, ये इस सूत्र है, इतने सूत्र में से किस में से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, u a s है और v t। मतलब पहले हम v के बारे में निकालते हैं। v के बारे में मान लीजिए निकाल रहे हैं तो देखते हैं इसमें किस में है। देखिए जिसमें u भी हो, a भी हो और s भी हो। तो देखिए ये v बराबर है u प्लस ए टी है, लेकिन हमें t भी नहीं पता है, इसे हमें पता करना है। देखिए यहाँ भी s, देखिए s बराबर है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ भी t दे दिया, लेकिन अभी हमें t के बारे में नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे देखा है, यहाँ पे लिखा है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखिए यहाँ पे दिया है हमारे, देखिए हमारे पास a भी है, s भी है और u भी है। तो देखिए हमारे पास a भी है, s भी है, u भी है, तीनों है। हमें निकालना क्या है, v के बारे में निकालना है। तो v के बारे में हम इस फार्मूले से, इस सूत्र से हम आसानी से v के बारे में निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला हम रखते हैं या सूत्र रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as बराबर लिख सकते हैं आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, चाहे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमें v के बारे में ज्ञात करना है, इसलिए हमने आगे ही लिख दिया कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब हम सिर्फ मान रखते हैं। देखिए v स्क्वायर है, यहाँ से हम v स्क्वायर लिख देंगे। u बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। तो v स्क्वायर माइनस u बराबर 0 पर होल स्क्वायर, 0 पर स्क्वायर हो गया ये। फिर बराबर हो जाएगा ये 2, a का मान कितना दिया है 10, तो इंटू लिख देंगे 10, फिर इंटू, और यस बराबर क्या दिया है 20, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। फिर नीचे लिखते हैं कि ये v स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो स्क्वायर है, तो ये इसका मान 0 ही आएगा, तो ये प्लस में बदल जाएगा। तो हम v स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, ये 10, 400 आ जाएगा। v स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 400 आ गया। तो v बराबर क्या हो गया, तो v बराबर क्या करते हैं, इसको अंडर रूट कर लेते हैं, अंडर रूट 400। तो v बराबर अंडर रूट 400। तो 400 का मतलब क्या होता है ना कि अंडर रूट 20 इंटू 20 हम करते हैं, इसमें से सिर्फ एक बार निकलता है और अंडर रूट हट जाता है, इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये अब हमारे पास v का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ t के बारे में पता करना है। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में हम अपना मान रखेंगे जिससे कि हमें आसानी से हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे दिया है v बराबर u प्लस ए टी। देखिए हमारे पास v का मान ज्ञात हो गया, u का मान पता है हमें, a का मान भी पता है, यहाँ से हम t निकाल सकते हैं। इसमें रखेंगे, इसमें भी t है लेकिन इसमें थोड़ा टफ लगेगा, ये इजी है, इसमें हम रख के आसानी से निकाल सकते हैं अपना मान। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो v का मान कितना दिया है 20 है, अभी हमने निकाला v बराबर कितना आया है 20 आया है। तो 20 बराबर हो गया u बराबर 0, प्रारंभिक वेग इसका क्या है u बराबर 0 हो गया। फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर a बराबर क्या है 10, फिर इंटू t के बारे में हमें निकालना है, t लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे लिखते हैं हम 20, फिर बराबर कर देंगे, ये 0 तो हट जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 10 इंटू टी लिख देंगे। फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं t बराबर, ये 10 क्या है इधर पक्षांतर हो जाएगा, 20 के पास आ जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 20 बटे में 10। कितना आ जाएगा 20 बटे में 10, तो 20 t बराबर हम लिख सकते हैं कि 2 सेकेंड। कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। तो हम कह
सकते हैं इसका अंतिम वेग बराबर कितना आया है 20 मीटर प्रति सेकेंड और टी बराबर कितना आया है 2 सेकेंड। अगली वीडियो में हम अभ्यास का अगला सवाल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।